कैलाश जी और मैं आज से नहीं, जब से हमने हौस संभाला था तब से साथ में काम कर रहे हैं। सरल कैबिनेट मंत्री अभी भाषण दे रहे थे तो मुझे इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आ गया कि मैं शायद नया भाजपाई हूँ, ये पुराने ऐसे कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट जी इतना। राजनीति में दो बाजू होते हैं और दोनों ही बाजू यदि बाहुबली हो जाएं तो फिर क्या कहने। कुछ मध्य प्रदेश की राजनीति में भी ऐसे ही नज़ारे इन दिनों दिखाई दे रहे हैं और चौथी बार मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह चौहान ने अपने दो बाजू चुन लिए हैं। ये दो बाजू नजर आए इंदौर जिले के दौरे के दौरान, जो कि न केवल उनकी परछाई बने बल्कि उनकी बाजुओं में कितना है दम, इसकी कहानी और इसकी बानगी को भी प्रस्तुत करते नजर आए। एमपी न्यूज की इस स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं महेंद्र सिंह। आखिर कौन है मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज के दो अनमोल रत्न? क्या वाकई में कैलाश और तुलसी की जोड़ी ने अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बाहुबली मुख्यमंत्री बना दिया है? और लगातार उनके दोनों ये बाजू इंदौर में मुस्तैद भी नजर आ रहे हैं। किस तरह के नज़ारे मीडिया के कैमरों में कैद हुए और क्या वाकई में शिवराज सिंह चौहान भी ये कहते हुए नजर आए कि उनके दो अनमोल रत्न हैं इंदौर में? तमाम जानकारियों को लेने के लिए जुड़ते हैं एमपी न्यूज के कॉरेस्पॉन्डेंट शार्दुल राठौर से। शार्दुल जी, क्या जानकारी है और किस तरह से सियासी खबर पर तमाम सियासी नजरें जो हैं दो चार होने लगी हैं? क्या वाकई में शिवराज सिंह चौहान ने ये स्वीकार कर लिया है कि उनके दाईं तरफ कैलाश विजयवर्गीय हैं तो बाईं तरफ तुलसीराम सिलावट हैं? जी बिल्कुल महेंद्र जी, मैं बताना चाहूँगा कि जो मध्य प्रदेश की राजनीति है उसमें कहीं ना कहीं कोरोना संकट काल के बीच कुछ न कुछ बदलाव के नज़ारे नज़र आ रहे हैं। बात की जाए पूरा कोरोना संकट के बीच में तो मध्य प्रदेश में जो सत्ता परिवर्तन हुआ उसके बाद से कई उठापटक हमें देखने को मिली। इस बीच 70 दिन लगभग हो चुके थे कोरोना संकट से निपटते निपटते मध्य प्रदेश को। तो पहली बार मध्य प्रदेश में शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर पहुंचे और उन्होंने यहाँ से कहीं ना कहीं ये माना जाएगा कि जो उपचुनाव होने वाले हैं मध्य प्रदेश की 22 विधानसभा सीटों पर, उसको लेकर जो जनता के बीच में पहुंचने का काम है वो शुरू कर दिया है और कहीं ना कहीं जो उपचुनाव का प्रचार है उसका श्री गणेश कर दिया है। अब ऐसे में बात की जाए जो हॉट सीट है मध्य प्रदेश की, वो कहीं ना कहीं सांवेर विधानसभा मानी जाती है और रणनीति मध्य प्रदेश की अगर चुनाव की मानी जाए तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से ही शुरू होती है। तो इसी को देखते हुए जो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर पहुंचे थे, उन्होंने एक संकेत देने की कोशिश की कि मेरे दो अनमोल रत्न हैं। जिस तरह से पहले पर्दे पर एक फिल्म आई थी राम लखन की जोड़ी वाली, उसी फिल्म की तहत कल जो नज़ारा देखने को मिला शिवराज सिंह चौहान के इर्द गिर्द, वो थे कैलाश विजयवर्गीय और तुलसीराम सिलावट। ये दोनों नेता कहीं ना कहीं जितने भी कार्यक्रम दिन भर इंदौर में दिखाई दिए, जो उपचुनाव की तैयारियों को लेकर थे या कोरोना समीक्षा की बैठक थी, वहीं इर्द गिर्द कैलाश विजयवर्गीय और तुलसीराम सिलावट जरूर नजर आए। इसी को लेकर मीडिया से लेकर आम जनता में भी यही चर्चा का विषय रहा कि ये दो नेताओं की नज़दीकियाँ इतनी कैसे बढ़ी शिवराज सिंह चौहान के साथ। उसको लेकर जब सवाल जवाब भी सामने आए तो ये पता चला कि जो शिवराज सिंह चौहान है कहीं ना कहीं उनको अपना राम लखन का दर्जा दे रहे हैं। जिस तरह से राम लखन जो एक फिल्म थी उसमें जो जोड़ी थी, उसी तरह शिवराज सिंह चौहान ने भी अपने दो अनमोल रत्न इनको साबित किया है और आने वाले जो चुनाव हैं इनमें इन दोनों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी तय की है। जहां कैलाश विजयवर्गीय की बात की जाए तो राष्ट्रीय महासचिव रहते हुए उन्होंने पिछले दिनों मध्य प्रदेश की राजनीति से जो थोड़ी सी दूरी बना रखी थी, उसको लेकर कई बार कयास लगाए जाते थे। कई बार शिवराज सिंह चौहान और कैलाश विजयवर्गीय के रिश्तों को लेकर जो कयास लगाए जाते थे, उसका कल उन्होंने पटाक्षेप किया कि हमारे रिश्ते जो हैं वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समय से लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा का जो कार्यकाल था उसमें पदाधिकारी रहते हुए रहे और कई बार हमने साथ में काम किया। तो हमारे जो रिश्ते हैं उसको किसी की नज़र न लगे, ऐसे शब्दों के
जवाब भी शिवराज सिंह चौहान के द्वारा है। वहीं तुलसी सिलावट को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी बात कही कि ये तुलसीराम सिलावट जो हैं वो मेरे खास हैं, क्योंकि उन्हीं के कारण मैं मुख्यमंत्री हूं, और अगर ये नहीं जीतेंगे तो मैं मुख्यमंत्री कैसे रहूँगा। इतनी बड़ी बात बोलने के बाद बात की जाए पूरे सिनेरियो की, मध्य प्रदेश की राजनीति की, तो कैलाश विजयवर्गीय और तुलसीराम सिलावट अभी जो बीजेपी की राजनीति है उसमें सबसे आगे बने हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान सभी को साथ कर चल रहे हैं, क्योंकि आने वाला समय बड़ा चुनौतीपूर्ण है, और जो उपचुनाव होना है उसमें कैसे भी करके शिवराज सिंह चौहान को जो 22 विधानसभा के उपचुनाव होंगे उसमें अपनी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लाना है, क्योंकि जो मुकाबला है इस बार कड़ा मुकाबला त्रिकोणी टाइप होने वाला है। कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो लॉबी है कहीं ना कहीं वो, और जो कांग्रेस पार्टी है वो सिंधिया को भाजपा में जाने के बाद जिस तरह से देख रही है, वो चौतरफा जो स्थितियां निर्मित हो रही है उसमें जो चुनाव हैं, उपचुनाव, वो बड़े कठिन होने जा रहे हैं। चलिए, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इंदौर को पॉलिटिक्स का पावर सेंटर भी कहा जाता है, लिहाजा जब पावर सेंटर में चीफ मिनिस्टर आए यानी कि खुद शिवराज सिंह चौहान आए तो उनके इर्द गिर्द कैलाश विजयवर्गीय और तुलसीराम सिलावट ही नजर आए। दो बाजू बनकर यहाँ पर उभरे हैं तुलसी और कैलाश। कहा जा रहा है कि दोनों राम लखन हैं शिवराज सिंह चौहान के। क्या वाकई में ये राम लखन आने वाले दिनों में जो अग्नि परीक्षा मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को देनी है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को देनी है, भारतीय जनता पार्टी को देनी है, उसमें ये राम लखन कितनी सशक्त भूमिका निभा पाते हैं? और जिस तरह से इंदौर से ही राजनीति की दशा और दिशा दोनों तय होती है, ऐसे में ये दोनों राम लखन यानी कि कैलाश और तुलसीराम सिलावट की जोड़ी क्या रंग लाती है और किस तरह से मुख्यमंत्री के दोनों बाजुओं को बाहुबल देती है, आने वाले कल में सब कुछ पता लग जाएगा। लेकिन फिलहाल सियासी सीन तो यही कहता है, सियासी पिक्चर तो यही कहती है कि शिवराज सिंह चौहान के हैं दो अनमोल रत्न, एक हैं कैलाश विजयवर्गीय तो दूसरे हैं तुलसीराम सिलावट। एमपी न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ये खास खबर आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना जरा भी ना भूलें, और ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहें आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।